रोहित शर्मा और विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट छोड़ने से टीम में बड़ा गैप आ गया है। इसको लेकर टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर का कहना है कि रोहित और विराट की गैर मौजूदगी में टीम के लिए बड़ी चुनौती होगी। इन दोनों की जगह लेना आसान नहीं होगा, लेकिन यह युवाओं के लिए खुद को साबित करने का मौका है। हम अपने दो सबसे अनुभवी खिलाड़ियों के बिना जाएंगे। यूपी के जालौन जिले में एक हैंडपंप से पेट्रोलियम पदार्थ निकलने लगा। अंबरगढ़ गांव निवासी रामलाल गुर्जर के घर में लगे हैंडपंप से निकले पेट्रोलियम की गंध की वजह से आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। लोगों को पेट्रोल जैसी गंध लगी तो उन्होंने आग लगाकर देखा। इस दौरान पेट्रोलियम ने आग पकड़ ली। सूचना मिलने पर डीएम ने हैंडपंप को सील कराया और पेट्रोलियम पदार्थ का सैंपल जांच के लिए भेजने का आदेश दिया है। परेश रावल के फिल्म हेरा फेरी 3 छोड़ने पर अक्षय कुमार ने उन्हें 25 करोड़ रुपए के हर्जाने का नोटिस भेजा है। इस बीच अक्षय कुमार की वकील पूजा तिड़के ने कहा, परेश रावल के अचानक बाहर होने से न सिर्फ फिल्म की शूटिंग पर असर पड़ा है, बल्कि इससे जुड़े कलाकारों, तकनीकी स्टाफ और बाकी यूनिट का भी शेड्यूल बिगड़ गया है। साथ ही फिल्म के लिए जो निवेश किया गया था उसमें भी भारी नुकसान हुआ है। यूपी में आंधी बारिश से 60 लोगों की मौत हो गई और काफ़ी नुकसान हुआ है। अखिलेश ने इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए सरकार से अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश ने कहा, सिर्फ कागज़ों पर सरकार की घोषणाएं नहीं चाहिए, पीड़ितों को ज़मीनी मदद चाहिए। सरकार पीड़ितों को मुआवजा दे और पुनर्वास की दिशा में भी त्वरित कदम उठाए। देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी ने पाकिस्तान और आतंकियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा, मैं ऑपरेशन सिंदूर की शानदार सफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सैल्यूट करता हूं। ये सफलता उनके दृढ़ संकल्प और हमारे सशस्त्र बलों की बेजोड़ बहादुरी का एक शानदार प्रमाण है। भारत पाकिस्तान तनाव को लेकर पाकिस्तान के जैवलिन थ्रोवर अरशद नदीम ने कहा है कि वो अपनी सेना के साथ हैं। उन्होंने कहा, भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के चलते मैं नीरज चोपड़ा के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं और मेरा परिवार अपनी फौज के साथ खड़ा है। कुछ दिन पहले नीरज ने कहा था कि इस तनाव के चलते अब अरशद से वैसी बात नहीं होगी जैसे पहले होती थी। यूपी में नेपाल की सीमा से सटे अवैध मदरसों पर कार्रवाई को लेकर मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने प्रतिक्रिया दी है। राजभर ने कहा, यूपी में कानून का राज है और केवल अवैध मदरसों पर कार्रवाई हो रही है। जिन मदरसों पर कार्रवाई की जा रही है उनके छात्रों को सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलाया जा रहा है। जो मदरसे गलत या अवैध तरीके से चल रहे हैं, केवल उन्हीं पर कार्रवाई की जा रही है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और कनाडा के पीएम मार्क कार्नी पर हमास का साथ देने का आरोप लगाया था। इस पर फ्रांस का आधिकारिक बयान सामने आया है। फ्रांसीसी सरकार की प्रवक्ता सोफी प्रीमस ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमें तनाव को कम करना चाहिए और स्थायी शांति की तरफ बढ़ने के लिए काम करना चाहिए। जर्मनी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का मजबूती से समर्थन किया है। बर्लिन में विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में जर्मन विदेश मंत्री योहान वाडेफुल ने कहा कि भारत को अपनी सुरक्षा का पूरा अधिकार है। वाडेफुल ने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ सहयोग और मजबूत करेंगे। दुनिया में आतंकवाद का कोई स्थान नहीं है।